प्यारे मित्रों, नमस्कार। कैसे हो? बढ़िया हो ना? चलो आज एक फिर छोटे से मुद्दे पे बात कर लेते हैं। एक वैधानिक चेतावनी जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान मानते हैं बच्चे खुद को, और जिनको लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है वीडियो से, तो ये डिस्क्लेमर है कि वो लोग इस वीडियो को नहीं देखें। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि हम अगर पूरे भरे रहते हैं और हमारे अंदर स्पेस नहीं होता है, तो फिर वो उसका नीचे गिरना तय है। जैसे अब एक चाय का गिलास है, वो पूरा भरा हुआ है। अब आप उसमें और पानी और चाय डालेंगे तो जाहिर सी बात है वो बाहर निकलेगी। अगर आप में थोड़ा बहुत स्पेस है तो ही आप उस गिलास के अंदर और चाय ऐड कर सकते हैं। यही बात हमारे स्टूडेंट में भी होती है। अगर स्टूडेंट, देखो दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक तो ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो वेल बिल्ट होते हैं, कि उनको किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, दे आर क्वाइट कॉन्फिडेंट, और उनका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, वो स्थित प्रज्ञता की स्थिति में होते हैं, अर्थात कोई कुछ भी बोल के चला जाए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है? तो ऐसे बच्चों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो तो महामानव है। ठीक है? जिनको आप गीता के पुरुषोत्तम बोल सकते हो, उपनिषदों के प्रबुद्ध बोल सकते हो, और बौद्ध धर्म के बोधिसत्व बोल सकते हो। ऐसे महामानव जो है वो दुख सुख, जय पराजय, भाव अभाव, सभी द्वैतों के अंदर सदैव समान स्थिति में रहते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो इमोशनल टाइप के होते हैं, कुछ स्टूडेंट भक्त टाइप के होते हैं, जो अपनी एक मान्यता जो है उससे इतर कोई बात होती है तो उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं, और वो अपने आप को कुसमायोजित कर लेते हैं। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब हमारे अंदर किसी चीज को ग्रहण करने की हमारी जो क्षमताएं हैं वो जवाब दे जाती हैं, तो हम निश्चित रूप से एक अच्छे परिणाम की अपेक्षा नहीं कर सकते। तो ऐसे बच्चे जो बहुत इमोशनल हैं और उनका कमिटमेंट किसी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष में रहता है, तो वो अपने उन विश्वासों को बरकरार रखें, और यहाँ पर इस वीडियो को केवल डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ही देखें। क्योंकि डेमोक्रेटिक स्टूडेंट जो होता है उसको फायदा हो सकता है, वन साइडेड व्यक्ति को कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है? भारत में ज्ञान देना एक आम बात है, हर कोई ज्ञान दे सकता है, क्योंकि ये हम सब कुछ हमारी मूर्खता का फायदा उठाया जाता है। हम जितने स्टूपिड होंगे हम उतना ही जो है किसी की बात के साथ कन्विंस हो जाएंगे, या फिर ये कहूँ कि कुछ ऐसे मान्यताओं के साथ में रहेंगे जिन्हें हम तोड़ना नहीं चाहते हैं, जो हमने मिथक बना लिए हैं, या जो हमने पैरामीटर सेट कर लिए उसमें संशोधन हम नहीं चाहते हैं। तो इसलिए मानना और नहीं मानना आपके संकल्प की स्वतंत्रता है। तो जो बच्चे जिनका कोई जुगाड़ पढ़ाई का बना हुआ है और उनको किसी भी सजेशन के साथ में कोई प्रॉब्लम है, तो वो इस वीडियो को बिल्कुल नहीं देखें। और जिनको लगता है कि इस वीडियो से कुछ थोड़ा बहुत भी फायदा होता है तो जरूर देखें। समझ गए? कई बच्चे ऐसे बोलते हैं कि साहब ये फलाना सिंह बोल रहे हो और ये है, कुछ ऐसी वाहियात बातें लिखते हैं। तो पहली बात तो मैं बहुत इस मामले में थोड़ा अग्रेसिव हूँ, क्योंकि जब मैं लिखूंगा तो उसके बाद में फिर तुम्हें शर्म आएगी, तो इस बात का भी खास ख्याल रखें। जो हम बात कहते हैं लॉजिकली बोलते हैं, विदाउट लॉजिक हम किसी बात को डिस्कस भी नहीं करते। और मुझे कहीं से कोई सर्टिफिकेट वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। मैं क्या हूँ, मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे जाके आप अच्छे ढंग से चेक कर सकते हैं, जान सकते हैं, और किसी भी आरटीआई या सूचना के द्वारा आप उसकी सूचना मांग सकते हैं। सीबीआई तक भी आप उस चीज तथ्य की जांच करवा सकते हैं। ये मैं आपको एक तरीके से चुनौती दे रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात ये है कि एक्चुअली क्या होता है कि समस्या एक कॉमन बच्चे में क्या होती है, समस्या एक कॉमन बच्चे में ये होती है कि बच्चा अपने सीमित ज्ञान को खंडित नहीं होने देता है। बच्चा अपने सीमित ज्ञान को असीमित ज्ञान में परिवर्तित होने से डरता है। आपके पास में अगर कोई नॉलेज किसी एक रूट से है, तो आप उसी रूट से उस लक्ष्य तक जाना चाहते हैं, अच्छी बात है। लेकिन क्या पता कोई वैकल्पिक रास्ता उससे भी अच्छा हो जो आपके पास में है, तो तुम्हें पूरा सुनना चाहिए और व्यर्थ की टिप्पणियों से बचना चाहिए। समझ गए?
क्योंकि इस पार्ट से जो कोई भी बोल रहा है वो वही व्यक्ति बोल रहा है जो हर तरीके से सेफ है। और ये फालतू के सर्टिफिकेट बांटने की कोई आवश्यकता नहीं है कि कौन कैसा है, क्या है, वो फलाने देखड़े, ये वो आपका काम नहीं है। आपका काम क्या होता है कि अच्छे स्टूडेंट की क्या निशानी होती है, अगर आपको कोई चीज़ पसंद आती है तो आप उसको मेंशन कर सकते हो, आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं होती है तो यहाँ सर्टिफिकेट बांटने की आवश्यकता नहीं है कि कौन व्यक्ति कैसा है, क्या है। मैं इस तरीके के बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ, चाहे वो नाराज हो चाहे ये हो, क्योंकि पहले आप खुद को साबित करो और उसके बाद में बात करो आप, है ना। फालतू की वाहियात जो डिस्कशन में अपना टाइम क्यों खराब कर रहे हो। समय निकल जाएगा, उसके बाद में अफसोस करोगे। रूठे रब को मनाना आसान है, बीते समय को लाना मुश्किल है। समय बीत गया, समय खराब करने वालों को ईश्वर माफ नहीं करता है, समय उनको सजा दे देता है। और समय रेत की तरफ फिसल जाता है हमारे हाथ से, पता भी नहीं चलता कब चला गया है। इसलिए आप अपने अच्छे निर्णयों के साथ रहो। तुम आज जो वर्तमान में हो, जो तुम भूतकाल में थे, जो तुम भविष्य में होने वाले हो, वो सब कुछ तुम अपने अच्छे निर्णयों और अपनी कमिटमेंट के साथ बने हुए हो। तुम्हारा जो मानव जीवन है वो पूरी तरीके से तुम्हारे अपने निर्णयों का है। और उसमें किसी का कोई थोड़ा बहुत सजेशन अच्छा लगता है तो निसंदेह आप उसे स्वीकार करें और एडवेंचर रखें थोड़ा पढ़ाई के अंदर। मैं कहता हूँ ईश्वर ने जो भी चीज बनाई है वो बहुत अच्छी बनाई है। संसार में कोई भी व्यक्ति निरपेक्ष रूप से बुद्धिमान नहीं है और निरपेक्ष रूप से मूर्ख नहीं है। सब व्यक्ति में रिलेटिविटी होती है, सापेक्षता होती है। आप किसी चीज की कंपैरिजन करें तो पहले उसकी मूल बातों को जानिए कि आप कहाँ कंपैरिजन किसके साथ में कर रहे हो, किसकी कितनी क्या है। क्योंकि आपने दुनिया नहीं देखी है, आपकी दुनिया केवल एक छोटे से कुएं के मेंढक की तरह है, तो वो आपकी प्रॉब्लम है। आप दुनिया के सामने आएंगे तो दुनिया के सामने आपकी तुलना होगी, कंपैरिजन होगी और आपको जांचा परखा जाएगा। और उस पूरे महासमर में अगर आप दूसरों से आगे हो तभी आपका सिलेक्शन होगा, बाकी नहीं होगा। ठीक है। और रही बात अच्छाई और बुराई की, तो मैंने ये देखा है कि आपको कैसी चीजें पसंद है। आज आप काम तो बिल्कुल करना नहीं चाहते और आपको परिणाम जो है वो 100% चाहिए। आप साहब कैसे एक रात में पढ़ाई पास करें, कैसे एक रात की में व्यू रचना बना के हम ज्यादा से ज्यादा नंबर लाएं, कम पढ़ के कैसे ज्यादा नंबर लाएं, कैसे पढ़ने की रणनीतियां बताएं, पूछें। मतलब पढ़ने की कोई रणनीति होती है क्या? हर बच्चे की अपनी एक स्ट्रेटजी होती है, वो व्यक्ति अपने हिसाब से पढ़ता है। और आप उस चीज के साथ सहमत हो, साधारण सी बातें कोई बोल के चला जाए कि आपको ऐसे पढ़ना है, ऐसे किताबें खोलनी है, ऐसे यहाँ पे आपको ध्वज लगाने हैं, तो भाई साहब तुम्हारे रिजल्ट भी वैसे ही होने हैं। समझ गए? तो ये बात थोड़ी सी ध्यान रखने वाली है कि हम अगले की डेप्थ को चेक करें। अगर आप सुपरस्टार रिजल्ट चाहते हो तो आपको सुपरस्टार ऑडियंस, सुपरस्टार आपके जो ऑरेटर हैं वो भी चाहिए, ये ध्यान रखना आप। आपको अगर मैं बोलूंगा कि बेटा तुम फेल हो और मुझे पता है कि बहुत गड़बड़ हो रही है और आपके साथ नहीं होनी चाहिए, अगर तुम इसको अच्छा मानते हो और इसको तुम प्रैक्टिकल या व्यवहारिक अप्रोच मानते हो तो मैं आपके साथ बिल्कुल भी नहीं हूँ। क्योंकि मैंने मेरे टाइम में भी और आज भी और हर समय, हर कालखंड में अच्छे और बुरे दोनों लोग होंगे। आप इस दुनिया में कभी भी एक राम राज्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। एक ऐसा कोई भी सेगमेंट नहीं आएगा जब आपकी कोई समस्या नहीं होगी। जिंदगी में किसी भी वक्त में, आप चाहे नौकरी कर रहे हो, आप चाहे बेरोजगार हो, आपका कोई भी ऐसा ड्रीम टाइम नहीं आएगा जो आपका पूरी तरीके से आइडियल स्टेट में जाए और वहां पे कोई समस्या नहीं हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं आएगा। समस्याएं चलती रहेंगी, तैयारियों की अपूर्णता सदैव मन में रहेगी, सदैव खींच रहेगी खुद से कि यार थोड़ा और हो जाता, थोड़ा और हो जाता। ये मानव स्वभाव है और इसी संघर्ष विराम संघर्ष में हमारा जीवन चलता है। भाषणबाजी करना मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मुझे इंटेलेक्चुअल डिलीवरी हमेशा पसंद रही है। आप दूसरों से अलग कैसे बने, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने के लिए आपको बेस्ट वोकेबलरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, बेस्ट उनके मीनिंग्स देखने पड़ेंगे। बहुत सारे बच्चों को अगर शब्दावली, उनका शब्दकोश बहुत अच्छा होता है तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। और ऐसे ही आप अगर नाक में गूंगे निकालते हुए चलेंगे और ऐसे सोचेंगे कि मेरा कुछ हो जाए,
सिर खुजाने से और ऐसे हो जाएगा, तो भाई साहब ऐसा कुछ नहीं होगा। आंखों में आंखें डाल के कंपटीशन के और विरोधियों के आपको बात करनी होगी, तब आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। ये संसार कायरों का नहीं है, वीरों का है। वीर बनने के लिए माल डालो अंदर पढ़ाई में, और उसके बाद में कुछ करके दिखाओ। ऐसे नहीं है कि हाँ साहब वो फलाने सिंह तो ऐसे बोल रहे थे, आप ऐसे बोल रहे हो। आपको समझ में नहीं आता तो आपकी प्रॉब्लम है भाई साहब, मेरी नहीं है। पहले बढ़िया पढ़ाई करो और उस लेवल पे आओ आप, की बात करें हम, ताकि गर्व हो। थोड़े दिन बाद में आपको अपनी गलती का एहसास होगा कि तुम गलत व्यक्तियों के साथ में थे, गलत व्यक्तियों का समर्थन कर रहे थे, गलत बातों का समर्थन कर रहे थे। जो तुम्हें डांट रहा था उस व्यक्ति को तुम टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये ध्यान रखना, टारगेट तुम खुद को ही कर रहे हो। किसी का कुछ नहीं बिगड़ना है, अपना वैल्यूएबल टाइम है वो खत्म कर दोगे, और उसके बाद में हाथ में रहेगा घंटा। तो थोड़ा इस फालतू चीज का मेटो टंटा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और हर व्यक्ति का पढ़ने का, मैं हमेशा बोलता हूँ, आप यूनिक है इस दुनिया में, आपकी फिंगरप्रिंट यूनिक है। इस दुनिया में कितनी आबादी है, किसी का फिंगरप्रिंट नहीं मिलता है एक जैसा, कोई आइडेंटिकल नहीं है इस दुनिया में। सब अपनी अपनी विशिष्टताओं के साथ में, सबका स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है। सब एक चिदणु के समान है, मोनेड्स के समान है। अब मैं तुम फिर बोलोगे मोनेड चिदणु क्या है, तो ये लाइबनिज का है। तो दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी थ्योरी है, उसमें उन्होंने बताया कि हर चिदणु विशिष्ट होता है, और वह अपनी स्थितियों में निरंतर प्रत्यक्षण और पर्यासन की क्षमताओं से विकास करता है। और जिसमें सबसे ज्यादा विकास होता है वो रानी चिदणु या क्वीन मोनेड होता है, जो ईश्वर होता है। ईश्वर हम बन नहीं सकते, मानव हमें रहना है। मूर्ख मत बनो, ईश्वर मत बनो, बीच वाले बन जाओ, जिसमें अच्छाई बुराई दोनों का मिश्रण हो, जिसमें सुख दुख दोनों का मिश्रण हो, जिसमें सफलता असफलता दोनों का मिश्रण हो, जिसमें भाव अभाव दोनों का मिश्रण हो, जिसमें स्वीकृति अस्वीकृति दोनों का मिश्रण हो। ऐसे मानव, आप मध्यम मार्गी मानव बनो। जो बुद्ध ने सपोर्ट किया इस अप्रोच को, अरस्तु ने गोल्डन मीन दिया। तो हर चीज जो मध्यम है वही ठीक है। बहुत बुद्धिमान व्यक्ति भी कोई काम का नहीं है, बहुत मूर्ख व्यक्ति भी कोई काम का नहीं है। आपको बीच वाला बनना है, बीच वाले बनने से आपका काम हो जाएगा। तुम्हें सुपर स्पेशलिटी में नहीं जाना है, और तुम्हें परफेक्शन की बीमारी नहीं होनी चाहिए। परफेक्ट इस दुनिया में कोई भी नहीं होता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है वो सबसे आगे होता है, इसमें कोई डाउट नहीं। और सबसे ज्यादा मेहनत का मतलब केवल गधे की तरह मेहनत नहीं है कि तुम पढ़ रहे हो रात दिन अपने स्टडी ओवर्स को कैलकुलेट करके बता रहे हो कि मैं 12 घंटे पढ़ रहा हूँ, 16 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि तुम पढ़ क्या रहे हो। पढ़ने के बाद में, फास्ट रीडिंग करने के बाद में, आप उसमें एक छोटा सा गैप लेके और अपने जो पढ़ी लिखी चीजें हैं उनका मनन चिंतन डिस्कशन करो। ठीक है, अब तुम टेस्ट से करो या आपस में डिस्कशन से करो या पीवाईक्यू से करो या किसी प्रैक्टिस सेट से करो, ये तुम्हारी अपनी मर्जी है। मुझे इस तरीके का कोई ब्रांड आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी बच्चे अच्छी तैयारियां करते हैं उन सबको मार्केट की अप्रोचेज का पता होता है, और अच्छा बुरा क्या है वो सब आपको पता रहता है। लेकिन आप स्वयं को अंधेरे में रखना चाहते हो और अनिर्णयों की स्थिति में रहते हो। हिटलर बहुत बुरा आदमी था, लेकिन उसकी एक अच्छाई थी, वो कभी भी निर्णय लेने में संकोच और विलंब नहीं करता था, और उसी का परिणाम था कि वो बहुत जल्दी निर्णय करके संसार को उसने चौंका दिया था। चाहे उसको लोग तानाशाह कहें, बुरा कहें, मानवता का हितवादी कहें, लेकिन हिटलर जिन परिस्थितियों से निकल के जिस ऊंचाई पे गया था ना, वो आउटस्टैंडिंग थी। हमारे भारत में निर्णय लेने में लोग इतने प्रॉब्लमेटिक होते हैं कि मैं कह रहा हूँ, बाथरूम में अगर दो कच्छे दे देना तो शाम तक हो जाए, उनको ये पता नहीं कौन सा कच्छा पहनना है। लोग यहाँ गोली खाना पसंद करते हैं निर्णय लेने के बजाय। निर्णय होता ही नहीं है यहाँ से, अनिर्णय की स्थिति में फंसे रहते हैं लोग। तो ये टाइम का बड़ा लैकिंग होता है। तो आप कोई भी काम जो अच्छा कर रहे हो उसके ऊपर फटाफट निर्णय लेके इम्प्लीमेंटेशन करो आप, क्योंकि जितना विलंब करोगे नुकसान आपका ही होगा, सीधी सी बात। तो यही बातें थी दो चार जो मैं आपसे करने आया था। यहाँ इस 15 मिनट 20 मिनट के वीडियो से कोई भी व्यक्ति आपको ज्ञानी नहीं बना सकता है। पहली बात, कोई भी व्यक्ति आपका आपको जमीन से आसमान में नहीं पहुंचा सकता है। कोई भी व्यक्ति 15 मिनट के वीडियो को देखकर हीरो नहीं बन सकता है। ये बच्चों का ग्रेटिट्यूड होता है जो टीचर को श्रेय दे देते हैं कि हमने आपके मोटिवेशन से किया। तो वो मोटिवेशन होता क्या है एक्चुअली, जब हम थोड़ा सा लैकिंग करते हैं, जब हम थोड़े स्टक हो जाते हैं, जब हम मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उसमें हमारे सेम पैटर्न जब पढ़ाई के चलते हैं तो हम बोर हो जाते हैं
और ये कॉमन सी बात है। पढ़ाई का प्रेशर होता है, बच्चे को थोड़ी परिस्थितियां, पारिवारिक परिस्थितियां होती हैं, कुछ मार्केट में नेगेटिव न्यूज आ जाती हैं, जैसे बच्चे को कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होती है, वो सोचता है कि यार जब इतना गड़बड़ हो रहा है तो पता नहीं मेरा क्या होगा। तो मेरा आपसे केवल यही आग्रह रहेगा कि परिस्थितियां जैसी भी रहे, आप कर्तव्य पथ से कभी विचलित नहीं हो। और जो बच्चे रोल नंबर अखबारों में देखते हैं या पीडीएफ वगैरह में देखते हैं, वो वही बच्चे होते हैं जिनको प्रभाव थोड़ा बहुत पड़ता है, लेकिन वो उसके साथ जीकर और इधर-उधर शिकायतें नहीं करते हैं। वरना वही बात है, किसी के चैनल पे जा जाके लिखते रहोगे कि हाँ, ऐसे हेयर, वैसे हेयर, आपने काली कमाई कर ली और आपने व्हाइट कमाई कर ली। अरे क्या फ़र्क पड़ेगा, तुम कौन हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे बोलने से कोई सुधर जाएगा? कोई नहीं सुधरेगा। इसलिए आप अपना वैल्यूएबल टाइम खराब नहीं करो। ये काले-पीले दौड़े करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार ऐसे होता है कि तुम गालियाँ निकाल रहे होते हो किसी को कि वो सेटिंग हो रही है, ऐसे परीक्षा पास होती नहीं है, और फिर किसी दिन मेहनत करके तुम पास हो गए तो तुम कौन सा मुंह दिखाओगे दुनिया को कि तुम अब पास कैसे हुए? लोग कहेंगे अच्छा, तू तो पहले ही बोलता था ना भाई कि सेटिंग से पास हो रहा है, तो अब तेरा हुआ है तो तेरा भी सेटिंग से ही हुआ है। तो तुम फिर सफाई देते देते थक जाओगे और तुम कहोगे कि नहीं नहीं, मेरा तो ईमानदारी से हुआ है। तो आपका तो ईमानदारी से हुआ है और दूसरों का सेटिंग से हुआ है। इस भाव के साथ मत रहो भाई। कहते हैं कि कामयाबी और पाद जो है ना, वो व्यक्ति को अपना ही पसंद है, दूसरों का नहीं है। तो मैं बहुत फ्रेंकली बोल रहा हूँ, इसलिए अपने आप को सिद्ध करके दिखाना है। और सिद्ध करने के लिए खरा बोलता हूँ, खरा बोलता हूँ। अच्छा लगे तो स्वीकार करो, नहीं लगे तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर पलट के आओगे, जाओगे कहाँ? और इन सब की जरूरत नहीं है, चोंचले तो अब चले। मोटिवेशन चाहिए, ये मोटिवेशन क्या चाहिए भाई साहब? बेरोजगार हो, बढ़िया, इससे ज्यादा और बुरा क्या हो सकता है? अच्छा बढ़ना है, नंबर लाना है, नौकरी लगनी है, टाइम लिया घर वालों से तो 100% इन्वेस्ट करो। किसके साथ क्या हुआ, उसकी परिस्थितियां क्या थी, तुम्हें क्या पता? तुम तो अपना देखो। क्या पता अगला झूठ बोल रहा हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो झूठ बोल रहे होते, तैयारी कर रहे हैं, जबकि वास्तव में वो कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात कर रहे होते, लाइब्रेरी में जा जाके वहां पे मुंह मार रहे हैं एक दूसरे के इधर उधर है। तो उनकी वास्तविकता तुम जानते ही नहीं हो। तो किसी के आइडियल पैटर्न को आप कैसे अपना जो है एक मॉडल बना सकते हो? आप व्यक्ति को 100% अपने साथ पढ़ते हुए, डिस्कस करते हुए, ऑब्जर्व करते हुए जानो, उसके बाद में वो फेल हो, तब तुम कह सकते हो कि यहाँ पे इसके साथ बुरा हुआ है। ऐसे माहौलबाज हैं लोग, 99% लोग ऐसे हैं जो पढ़ते हैं नहीं, टिक के नहीं पढ़ते। भाई साहब, मुझे याद है जब हम पढ़ते थे, तो मैं किसी मेरे रिश्तेदार के, परिवार के किसी भी लोगों में, चाहे शादी हो, ब्याह हो, मैं सामाजिक था ही नहीं, असामाजिक था पूरी तरीके से, मैं जाता ही नहीं था किसी के यहाँ पे। अब उनके बच्चों के चले जाएंगे यार, उनके छोटे भाइयों के चले जाएंगे, उनके बच्चे होंगे उनमें चले जाएंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन लाइफ में इस समय आपके पास में जो समय है ना, वो बहुत लिमिटेड है। तो इसलिए रिग्रेट करने से बेहतर है, अफसोस करने से बेहतर है कि आप काम करो, ताकि आपको अफसोस की कीमत ना चुकानी पड़े, मेहनत की कीमत चुकानी पड़े। ठीक है? और ये फालतू के इधर उधर किसी के चैनलों के ऊपर जाके जयकारे जयकारे लगाते रहोगे, तो बस जिंदगी भर ये चापलूसी और चमचागिरी का काम है, वही चलता रहेगा। आप खुद किसी से कम नहीं हो। कोई व्यक्ति थोड़ा सा पहले पैदा हो गया है, इसलिए वो पहले लग गया है, तुम बाद में पैदा हुए, तुम भी लग जाओगे। बट ये किसी की मानसिक गुलामी है ना, ये छोड़ दो आप। ये मैं फिर कह रहा हूँ कि आप अपने आप में स्वयंभू हो। आपको अच्छा लगता है तो किसी एकेडमिक लाइंस के साथ में किसी को अप्रिशिएट कर सकते हो, बट ये किसी को भगवान मानना और खुद को कचरा मानना, ये बहुत समस्यात्मक चीज है। मुझे ऐसे स्टूडेंट 14-15 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं, बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे कि कोई बच्चा क्लासरूम के बाद में मुझे कोई इस तरीके से बूस्टअप करे, करने की कोशिश करते हैं, मैं डांट देता हूँ बच्चों को। ठीक है ना? और वही बच्चे नाराज होके इधर उधर कुछ बयानबाजी भी करते हैं, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है इसकी, क्योंकि मुझे कोई ऐसी परंपराएं नहीं। वो बच्चे सब जानते हैं कि मैंने उनको क्या दिया है। एज ए टीचर मैंने लगभग मेरे कंसर्न सब्जेक्ट के साथ में बहुत जस्टिस किया है। अब कोई नहीं पढ़ना चाहे और कोई गधा ही रहना चाहे तो बात उसकी अलग है। बाकी मैंने घोड़े बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, और मेरे घोड़े दौड़े भी हैं, और मुझे फक्र भी है कि जो काम है वो एकदम ओरिजिनल रहा है, कहीं कोई डुप्लीकेसी नहीं है, फालतू के कोई शो ऑफ नहीं किया मैंने।
मैंने ओरिजिनली सारे बच्चों को नेक टू नेक जाके और जो है बढ़िया और मटेरियल और गाइडेंस जो है प्रोवाइड की है, और मैं खुश हूँ कि उनके रिजल्ट भी शीर्ष रैंकों के साथ रहे हैं, बार बार राजस्थान के टॉपर बने हैं हिस्ट्री के स्टूडेंट। और इसलिए मुझे अपने स्टूडेंट्स पे गर्व है और अपने कार्य पे भी गर्व है, और क्यों ना हो, होना चाहिए, क्योंकि टीचिंग स्टाइल इंपॉर्टेंट होती है। लिखा हुआ सब कुछ जगह पड़ा है, उसको प्रोसेस करके और किस तरीके से बच्चे के सामने परस्यू करना है, उसको कैसे कंसेप्ट में तब्दील करके और देखना है, वो इम्पोर्टेंट चीज होती है। तो वो सब आपको भी करना है। आप, हर स्टूडेंट भी एक टीचर होता है। पढ़ते वक्त आपके दिमाग में एक टीचर का माइंड होना चाहिए कि यार इसमें से क्या आ सकता है, क्या महत्वपूर्ण है, जिसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है। तो उसके बाद में धीरे धीरे आप देखना, एग्जाम जो पुराने आए हुए हैं उनके अंदर कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे तो आपका हो जाएगा। समस्या क्या रही है? समस्या ये रही कि हम वन लाइनर गाइडेड जो गाइड्स वगैरह हैं उनके ऊपर आ गए हैं। हम पीवाईक्यू देखना चाहते हैं, हम टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, लेकिन हम पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो समस्या ये है, तुम शिकायतें मिट्टी उछाल के खुद ही खुद से कर रहे हो कि ये मिट्टी कहाँ से गिरी है। भाई साहब, तुम रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई करना चाहते हो, जबकि पढ़ाई जो है वो अंडरस्टैंडिंग ओरिएंटेड होनी चाहिए, उससे रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। रिजल्ट किसी कार्य का परिणाम है, लेकिन तुम केवल परिणाम के ऊपर एम्फासाइज कर रहे हो और अपने पैटर्न को चेंज नहीं करना चाह रहे हो। दिस इज द प्रॉब्लम। आप स्कूल से, कॉलेज से, सबसे स्किप कर चुके हो और अब आपके पास में केवल टारगेट सूटेड जो मटेरियल है उससे तुम टॉप करना चाहते हो, उससे तुम एग्जाम स्टक करना चाहते हो। तो ये थोड़ी मुश्किलात रहेंगी इसके अंदर। समय चाहे कितना कम भी क्यों ना हो, बच्चे का अगर सॉरी मानस एक सत प्रयास के साथ है, तो मैं कहता हूं कभी भी आपको असफलता नहीं मिलेगी। माता पिता का आशीर्वाद, ईश्वर की कृपा, ये सब चीजें मैं इसलिए बोलता हूं ताकि हमें एक मानसिक शांति भी चाहिए। कुछ बच्चे को जो, सर ईश्वर का क्या रोल है, आपको तो पता ही है ईश्वर नहीं होता है। अरे भाई, तेरे को पता है ईश्वर नहीं होता है तो तू बहस क्यों कर रहा है? मतलब यार, व्यर्थ में तुम्हें बात करने का इतना जो शौक है, तो तुम कॉमेडी शो में आ जाओ या फिर तुम डायरेक्ट मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हें इतना आनंद दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते उतना जो मेरे पास में डिबेट स्किल है। समझ गए? तो बस ये, चूंकि सोशल मीडिया बहुत सारे बच्चे देखते हैं और हम ओरिजिनली किस नेचर के हैं वो इसके थ्रू आप जान नहीं सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि तुम जाने होंगे थोड़े बहुत, और हेल्पफुल है तो तुम इसको अपना सकते हो। बस जिंदगी में एक बात ध्यान रखना, खुश रहना है, अपने आप को किसी से कमजोर मत समझना, और दुनिया के अंदर तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, और मेहनत करने की तुम्हारे में असीम क्षमताएं हैं। सकारात्मकता के साथ में आसान्वित होके और अपना अच्छा काम करो, डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। देर हो सकती है, अंधेर नहीं, एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन अवश्य मिलेगी। ओके, विच यू ऑल द बेस्ट। मिलेंगे हम फिर एक नई बातचीत के साथ में। मैं किसी भी तरीके का कोई आपको ऐसा यहाँ पे 10-15 मिनट 20 मिनट में जो कुछ भी होता है वो सब, जैसे हम वी आर जस्ट इन फ्रंट ऑफ ईच अदर टू शेयर आवर नॉलेज एंड आइडियाज। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन पुट अप इन कमेंट बॉक्स, और डेफिनेटली आई विल गो देयर टू रिप्लाई। ओके, थैंक यू।